बजट में नजरअंदाज क्यों किया? बलूचिस्तान में अपोजिशन का एहतजाज हंगामा आराई में तब्दील। सूबाई असम्बली का अहाता मैदाने जंग बन गया। अपोजिशन अरकान और कारकुनान की पुलिस से झड़पें। वजीर आला जाम कमाल पर जूता फेंक दिया। पथराव से असम्बली के शीशे और गमले टूट गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। बख्तरबंद गाड़ी ने टक्कर मारकर असम्बली का गेट तोड़ दिया। इससे कबल अपोजिशन जमातों के अरकान और ख्वातीन कारकुनान ने सूबाई असम्बली के दाखिली रास्तों को बंद करके धरना दिया। हुकूमत को जानबदार बजट पेश करने नहीं देंगे। अपोजिशन अरकान का मौक़िफ़। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर रेड जोन से रुकावटें हटा दी गईं। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास ताख़ीर का शिकार। मजमूई हजम 500 अरब रुपए से ज़ायद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइंदा माली साल के लिए 11 खरब से जायद का बजट पेश। बंदोबस्ती इजला के लिए 919 अरब रुपए मुख्तस, जम इजला के लिए 199 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खुसूसी मराहत न लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 37% इजाफे का ऐलान। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम से कम उजरत 21,000 रुपए कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 371 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 6 अरब 71 करोड़ रुपए मुख्तस। वफाक के तरक्याती प्रोग्राम की मद में 19 अरब 90 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है। शहर कायद में मौसम की अंगड़ाई। कराची में 2 दिन से जारी गर्मी और हफ्स के बाद शिमाली और शिमाल मशरक़ी इलाकों में बनने वाले थंडर सेल से कहीं तेज़ हवाएं और कहीं बारिश। सुपर हाईवे बहरिया टाउन, गडाब, गुलशन हदीद, मलीर, ठट्टा और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। नूरियाबाद और थड्डो डैम के करीब भी मूसलाधार बारिश। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के हालिया सीज़न में सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन का हथियार कम पड़ने लगा। पंजाब में सिर्फ आज का स्टॉक मौजूद। 2 रोज के लिए वैक्सीनेशन रोकने का फैसला। वैक्सीन की 10 लाख खुराकें खरीदने का अमल सेक्रेटरी हेल्थ की गफलत के बायस सुस्त रवि का शिकार। गुजरांवाला में वैक्सीन खत्म। ओवरसीज के लिए कायम इकलौता वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद कर दिया गया। फैसलाबाद में सेंटर्स पर मकामी अफराद के लिए वैक्सीन नायाब। कराची के कई मराकज पर स्टॉक महदूद। महकमा सेहत के 90 सेंटर्स में से बेशतर ऐसे हैं जहां वैक्सीन खत्म हो चुकी। कोरोना की लहर कमजोर पड़ने लगी। 24 घंटों में शरह 1.9% रही। मोहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद का इंतकाल। बिलावल भुट्टो ने बजट मुआशी हमला और बजट सेशन जाली करार दे दिया। जब तक NFC अवार्ड नहीं देंगे तब तक हर बजट गैर आईनी होगा। हम 18वीं तरमीम और NFC की बात करें तो सिंध कार्ड का ताना सुनना पड़ता है। सिंध की बात वजीर आला नहीं करेगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप करेगा? बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में खूब गर्जे बरसे। कहा, अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो IMF को प्रोग्राम छोड़ क्यों नहीं देते? नए पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर फोरम पर लड़ने का ऐलान। असीर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन के मुराद सईद के खिलाफ बयान पर हुकूमती अरकान के एहतजाज। स्पीकर ने अल्फाज हज़फ करा दिए। आज हमें एक नाबालिग लेक्चर सुनने को मिला जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि मईशत कैसे चलाएं। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने से करप्शन के दाग धुल नहीं जाते। हम मुंतखब होकर ऐवान में आए, 10 या 20% पर नहीं। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर के जवाबी वार। कहा, दोनों जमातों का मौक़िफ़ है, थोड़ी करप्शन से तरक्की भी होती है। अगर करप्शन के ज़ोर पर तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। हम्माद अज़हर की तकरीर शुरू करते हुए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। हिम्मत है तो बैठें, मेरी तकरीर सुनकर जाएं। वफाकी वज़ीर का अपोजिशन रहनुमाओं को चैलेंज। आइंदा इंतखाबात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ कराने के लिए इस्लाहात ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन इक़दामात करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। लिखा कि हुकूमत अपना इंतखाबी एजेंडा एक तरफा इक़दामात से मुसल्लत करके आने वाले इंतखाबात मुतनाज़ बना रही है। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी ऑर्डिनेंस पर तशवीर का इजहार किया है। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत। पार्लियामेंट में अपोजिशन की कवरेज के लिए मीडिया को रसाई देने का मुतालबा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात पर अमल दरामद किया। कवायद के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल मंजूर किए गए, हुकूमत कोई बिल वापस नहीं लेगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का साफ जवाब, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए हुकूमत संजीदा है, मगर अपने हलकों में जाली वोट बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से खौफजदा हैं। बाबर अवान ने कहा, शहबाज शरीफ ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां घुटने पकड़ने पड़े। फरूख हबीब ने इंतखाबात में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागुज़ीर करार दे दी। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लाती है। दासू डैम बनेगा तो सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली से इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की दासू डैम के दौरे के दौरान गुफ्तगू, तामीराती काम का जायज़ा लिया। डैम पर काम करने वालों को खिराज तहसीन, कहा टनल में काम करना बहुत मुश्किल है, जिस तरह आप काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। दासू डैम का फ़ेज़ 1 2025, फ़ेज़ 2 2029 में मुकम्मल होगा। 4320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। एहसन इकबाल ने दासू डैम मुस्लिम लीग नून का मंसूबा करार दिया। कहा, मंसूबे का संगे बुनियाद नवाज शरीफ ने जून 2014 में रखा था। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पे तख्तियां लगाकर कब तक काम चलाएंगे। कौमी असम्बली में 3 रोज जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। अपोजिशन के पिस्टन में कचरा है, इसमें दम नहीं रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर चुकी थी। पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद से जराइम का खात्मा हमारा मिशन है। 150 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल ईगल स्क्वाड लाया जा रहा है। हम ताकतवर के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएं। IG साहब को कहता हूँ, इस्लामाबाद को मनशियात से पाक करें। वज़ीर दाखिला का मरी जाने वाले नाके खत्म करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज़ हैवी मशीनरी की मदद से शॉपिंग मॉल मिसमार करने का काम जारी। इंतज़ामिया के मुताबिक मुकम्मल मिसमारी में कई हफ्ते लग सकते हैं। KDA ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर भी ऑपरेशन, गुज्जर और औरंगी नाले से तजावुज़ात हटाने का काम भी जारी। कराची वालों को दीवार से लगाया नहीं जा रहा, दीवार में चुन दिया गया है। मर्दमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। चीफ जस्टिस से अपील है, हमारे हुकूक के इंक्रोचमेंट पर भी फैसला दें। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MKM समेत जो भी कराची में कब्जों पर मुलव्वस है उसको लटकाया जाए। पीपल्स पार्टी जवाब दे, मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ कौन है। खालिद मकबूल ने कहा कि सिंधु देश और मुल्क दुश्मन नारे लगवाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवाएंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। MQM हर मामले में लसानियत ले आती है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का MQM की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा जब अपने कायद से तर्क ताल्लुक किया तो उनकी सोच भी छोड़ दें। तजावुज़ात से शहर का बेड़ा गर्क आपने किया, अब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कराची का इतना दर्द है तो वजारतों से इस्तीफे दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की से मुतालिक स्टील मिल मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। स्टील मिल 2015 से बंद पड़ी है, तरक्की किस बात की दी जाए। आप लोगों को बैठे बैठे तनख्वाहें मिल रही हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आप लोग। जस्टिस एजाजुल एहसन का मुलाजमीन से इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है आप नौकरियां भी कहीं और करते होंगे। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का नुक्ता एतराज पर बात की इजाजत न मिलने पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हसन मुर्तजा के मुआफ़ी न मांगने पर वॉकआउट किया। हसन मुर्तजा ने मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वालों को कमी कहा, बार बार लतीफ़ा सुनाया। पाकिस्तान में कोई मिरासी और नाई नहीं, मेहनत से कमाने वाले कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया पर नामवर शख्सियात को धोखा देने वाला जालसाज काशिफ जमीर पकड़ा गया। लाहौर की मकामी अदालत से काशिफ जमीर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम के खिलाफ तुर्क अदाकार एंगन अल्तान की दरख्वास्त पर थाना निश्तर में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिम की अहलिया की जानिब से काशिफ जमीर को पुलिस हिरासत में रखने का इक़दाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 जून तक पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली।
ईरान में नए सदर के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल जारी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने पहला वोट कास्ट किया। 5 करोड़ 90 लाख वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। खामेनी के करीबी इत्तेहादी इब्राहिम रईसी की जीत के इम्कानात रोशन। और PSL 6 में आज कलंदर्स के लिए डू और डाई मुकाबला। प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए आज मुल्तान सुल्तान से जीतना होगा। गुज़िश्ता रोज हाई स्कोरिंग मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 15 रन से शिकस्त दे दी। फाते टीम के कप्तान उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया।